गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम पेपर नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ेंगे। हमने 23 क्वेश्चन पढ़ा था, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो बच्चा है उस पर हेरिडिटी का इफेक्ट पड़ता है। तो कोई भी आपने उस पर दो चीज़ों का इफेक्ट पड़ता है, सबसे पहले उसकी हेरिडिटी और दूसरा होता है उसका एनवायरनमेंट। ठीक है, तो बच्चे की जो हाइट है, उसका उसका जो माइंड डेवलपमेंट है, तो उसका जो कलर है, तो इन चीज़ों पर किसका इफेक्ट पड़ता है? हेरिडिटी का। और उसके जन्म के बाद हम उसको जो माहौल दे रहे हैं, अगर हम उसको अच्छा माहौल दे रहे हैं तो वो बच्चा अच्छा बनेगा। अगर हम उसको माहौल है वो अच्छा नहीं दे रहे हैं तो वो बच्चा है वो उसी टाइप का बनेगा। तो बच्चे का जो डेवलपमेंट है उसमें दोनों चीज़ें हैं वो समान रूप से इंपॉर्टेंस रखती है, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों। तो हमने हेरिडिटी का रोल है वो 23 नंबर क्वेश्चन में पढ़ा था। अभी हम बच्चे के जो डेवलपमेंट है उसमें वातावरण एनवायरनमेंट का क्या रोल होता है वो हम क्वेश्चन नंबर 24 में पढ़ेंगे। वातावरण के लिए पर्यावरण शब्द का प्रयोग भी किया जाता है। तो वातावरण होता है उसको पर्यावरण भी कहते हैं। अगर इस वर्ड को अलग अलग किया जाए तो इसका होता है परि प्लस आवरण। परि का मतलब होता है हमारे चारों तरफ का, और आवरण का मतलब होता है जिसे हमको चारों तरफ से ढका हुआ है, मतलब हमारे चारों ओर का आवरण जिससे हम ढके हुए हैं उसको हम क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण। परि का अर्थ है चारों ओर, आवरण का अर्थ है ढकने वाला। इस प्रकार पर्यावरण या वातावरण वह वस्तु है जो चारों ओर से ढके हुए या हमें क्या हुआ घेरे हुए है। अतः हम कह सकते हैं कि व्यक्ति के चारों ओर जो कुछ है वो उसका वातावरण है। इनमें वे सभी तत्व सम्मिलित किए जाते हैं जो व्यक्ति के जीवन और व्यवहार को प्रभावित करते हैं। मतलब एक बच्चा है जो फैमिली में रहता है, फैमिली के बाद वो स्कूल में जाता है, तो जैसे फैमिली और स्कूल में चारों तरफ को देखता है और अपना जो व्यवहार है उसको क्रिएट करता है, तो इन चीज़ों में किसका योगदान होता है? वातावरण का योगदान होता है। सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। सबसे पहले उर्वरक में क्या कहा था? वातावरण में वे सब बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति के जीवन को आरंभ करने की समय से प्रभावित किया है। मतलब बच्चे का जो जन्म है, जन्म होने के तुरंत बाद वो जिस एनवायरनमेंट में है उसने जो बोलना सीखा है, सुनना सीखा है, देखना, तो ये चीजें क्या होती है उसके एनवायरनमेंट पे डिपेंड करती है। तो उन्होंने क्या कहा था कि बच्चे के जन्म के बाद जो उसको माहौल मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? वातावरण कहते हैं। उसके बाद उसने क्या कहा था? वातावरण में बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। मतलब अब एक तो आंतरिक शक्ति होती है जो बच्चे को क्या मिलती है गर्भावस्था में, और बाहरी शक्ति होती है वो बच्चे को जन्म के बाद जो बाहर का वातावरण मिलता है वो होता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं एमएसटीसी की डेफिनेशन है। वातावरण वह हर वस्तु है जो व्यक्ति के पैतृकों के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करता है। मतलब बच्चा है उसका जन्म होने के बाद उसको जो जो चीजें प्रभावित करती है, चाहे वो हवा है, चाहे वो पानी है, चाहे वो उसका माहौल है, चाहे वो मौसम है, तो ये सारी चीजें क्या होती है? ये वातावरण होती हैं। उसके बाद बोरिंग लैंग्वेज ने क्या कहा था? पैतृकों के अलावा व्यक्ति को प्रभावित करने वाली प्रत्येक वस्तु वातावरण है। मतलब जो पेरेंट्स है उनके अलावा उसको जो बाहर से जो भी चीजें होती है जो बच्चे को इफेक्ट करती है वो होती है उसका वातावरण। उसके बाद डगलस काउलेट ने क्या कहा था? वातावरण शब्द का प्रयोग वह बाह्य शक्तियों, प्रभावों या दशाओं का सामूहिक रूप से वर्णन करने के लिए किया जाता है जो जीवित प्राणियों के जीवन, स्वभाव, व्यवहार, बुद्धि विकास आदि परिपक्वता पर प्रभाव डालते हैं। मतलब हेरिडिटी के अलावा बच्चे के जन्म के बाद जो बच्चा माहौल देखता है, जो जिससे बच्चा सीखता है, तो वो क्या होता है? उसका वातावरण होता है। उसके बाद जिस वर्ड ने क्या कहा था? वातावरण वह हर वस्तु है जो किसी अन्य वस्तु को घेरे हुए है और उस पर सीधे अपना प्रभाव डालते हैं। मतलब जन्म के बाद बच्चे का जो बाहरी वातावरण है, चाहे वो घर का माहौल है, चाहे वो स्कूल का माहौल है, चाहे वो सोसाइटी का माहौल है, तो ये सारी चीजें होती हैं जो बच्चे पे क्या डालती है? सीधा इफेक्ट करती हैं। तो ये किसका कहना था? जिम्बर्ट का। उसके बाद परिभाषाओं का सार क्या होता है? इन सभी ने जो डेफिनेशन दी, किसी ने कहा है कि जन्म के बाद का जो वातावरण होता है वो प्रभावित करता है, किसी ने ये कहा है कि जो पितृक होते हैं उसके अलावा जो वातावरण में जो चीजें होती हैं जो बच्चे पे प्रभाव डालती हैं, तो इन सभी का सार क्या निकलता है? वातावरण किसी एक तत्व का नहीं अपितु वह समूह तत्वों का नाम है। मतलब वातावरण का मतलब एक चीज नहीं, जो सारी चीजें मिलकर बच्चे को इफेक्ट करती हैं। वातावरण व्यक्ति को प्रभावित करने वाला तत्व है। मतलब उसका जो वातावरण है, चाहे कैसे भी वातावरण में रह रहा है, वो बच्चे को क्या करता है? इफेक्ट करता है। मतलब अगर बच्चे हैं वो
सर्दी के माहौल में रहते हैं तो वो उसी टाइप के हो जाते हैं, वो गर्मी को नहीं सहन कर पाते हैं, तो उसको उन सब का क्या हो गया, वातावरण हो गया, उसकी कैपेसिटी हो गई, सहन करने की क्षमता हो गई। वह हर वस्तु है जो व्यक्ति को प्रभावित करती है, मतलब बच्चे के जन्म के बाद उसके चारों तरफ पे जो भी चीजें हैं जो उसको प्रभावित कर रही है क्या उसका वातावरण है, इसमें बाह्य तत्व आ जाते हैं। तो इस दृष्टि से वातावरण व्यक्ति को उसके विकास में वांछित सहायता करते हैं, मतलब बच्चा है वो डेवलपमेंट करता है तो उसमें ये सारी जो चीजें होती है उनका समान रूप से क्या होता है, योगदान होता है। अब बालक का वातावरण पर वातावरण का क्या क्या प्रभाव पड़ता है वो हम देखते हैं। पाश्चात्य मनोवैज्ञानिकों ने वातावरण के महत्व के संबंध में अनेक अध्ययन और परीक्षण किए हैं, जिनके आधार पर उन्होंने सिद्ध किया है कि बालक के व्यक्तित्व और प्रत्येक पहलू पर भौतिक, भौगोलिक और सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण का व्यापक प्रभाव पड़ता है। और भारतीय मनोवैज्ञानिकों के एक अध्ययन के अनुसार सन 1971 में IAS की परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों में से आधे से अधिक जो अभिभावकों की मासिक आय है वो 10,000 अथवा इससे अधिक थी, और जो 44% है वो पब्लिक स्कूलों में शिक्षा प्राप्त की थी। यहाँ कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार इस प्रभाव का वर्णन निम्नलिखित है, मतलब जो माता पिता हैं उन्होंने अगर उच्च शिक्षा, अच्छी शिक्षा प्राप्त की है तो उनके बच्चे हैं वो उच्च पद पर जाते हैं, क्योंकि उनको जन्म के बाद माहौल ही ऐसा मिला है, जो बच्चे के पेरेंट्स है वो उसको अच्छा पढ़ाने वाले मिले हैं, तो वो क्या होगा, वो अपने आप उसका विकास होगा। सबसे पहले हम पढ़ते हैं शारीरिक अंतर पर प्रभाव क्या पड़ता है, वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है शारीरिक, मतलब अपना कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहाँ पे लोगों की हाइट होती है वो सभी की क्या होती है, कम होती है, और कुछ एरिया ऐसे भी हैं जहाँ पे सभी लोगों की हाइट क्या होती है, ज्यादा होती है। तो ये क्या होता है, वो जन्म से जो होता है ये चीज उसका जो बाहरी वातावरण है वो धीरे धीरे उसकी पीढ़ी है वो वैसे बनती जाती है वातावरण के अकॉर्डिंग। फ्रेज गोन्स का मत है कि विभिन्न प्रजातियों के शारीरिक अंतर का कारण वंशानुक्रम में क्या होता है, वातावरण है, और उसने अनेक उदाहरण देकर सिद्ध किया था। जो जापानी और यहूदी है वो अमेरिका में अनेक पीढ़ियों से निवास कर रहे हैं, उनकी लंबाई और भौगोलिक वातावरण के कारण बढ़ गई है। मतलब जापान के जो यहूदी लोग थे उनकी हाइट है वो कम थी, उसके बाद वो अमेरिका में आके रहने लग गए तो एक पीढ़ी में उसकी हाइट उतनी ही रही, उसके बाद जैसे जैसे उसकी पीढ़ी बढ़ती गई तो उनकी जो हाइट है वो अपने आप ऑटोमेटिकली ज्यादा होती गई। क्यों? क्योंकि उनको जो चारों तरफ का वातावरण था वो जापान वाला नहीं अमेरिका वाला मिला था, क्योंकि अमेरिका में सभी लोग क्या हैं, लंबे हैं। तो इसी प्रकार से क्या होता है, बाहरी वातावरण का इफेक्ट भी उसकी हाइट पे पड़ा। उसके बाद हम देखते हैं प्रजाति की श्रेष्ठता पर प्रभाव। क्लार्क का मत है कि कुछ प्रजातियों का भौतिक श्रेष्ठता का कारण वंशानुक्रम में होकर वातावरण होता है। उसने यह बात अमेरिका के कुछ गोरे और निग्रो लोगों की बुद्धि परीक्षा में प्रसिद्ध की थी, जिनके समान अनेक अन्य विद्वानों का मत है कि निग्रो प्रजाति की बुद्धि का स्तर इसलिए निम्न है क्योंकि उनको अमेरिका की श्वेत प्रजाति के समान शैक्षिक, सांस्कृतिक और सामाजिक वातावरण उपलब्ध नहीं है। अब बच्चे की क्या है, बुद्धि है वो बहुत अच्छी है, बच्चा शार्प माइंड है, पढ़ने में अच्छा है, लेकिन उसको माहौल है वो उसके अकॉर्डिंग नहीं मिला है, जिससे वो क्या हो गया, वो इतना विकसित नहीं हुआ। लेकिन कुछ बच्चे क्या होते हैं, उनकी बुद्धि होती है वो निम्न होती है, लेकिन उन बच्चे को माहौल ऐसा मिला है कि वो अपने आप प्रोग्रेस करते हैं। कई बार हम देखते हैं कि जो ग्रामीण लोगों के जो बच्चे होते हैं वो स्कूलों में पढ़ते हैं तो वो क्या होते हैं, जो शहर में पढ़े हुए बच्चे तो उनमें रात दिन का डिफरेंस मिलेगा। क्यों? क्योंकि उनका माहौल है वो शहर में अच्छा माहौल मिला है, उनके जो पेरेंट्स की तरफ से, या वो अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं तो उनका माहौल ही ऐसा बन गया कि वो अपना क्या हो गया, अच्छा सीखने लगे और अच्छे बन गए। उसके बाद हम देखते हैं व्यक्तित्व का प्रभाव, पर्सनैलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। खुले का मत है कि व्यक्तित्व के निर्माण में वंशानुक्रम की अपेक्षा वातावरण का अधिक प्रभाव पड़ता है। यहाँ पे जितने भी मनोवैज्ञानिक है वो सभी क्या कहते हैं कि वातावरण का प्रभाव है वो वंशानुक्रम से ज्यादा पड़ता है। इससे सिद्ध किया है कि कोई भी व्यक्ति उपयुक्त वातावरण में रहकर अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके महान बन सकता है। उसने यूरोप के 71 साहित्यकारों का उदाहरण देकर बताया कि बुनियाद जो वंश का जन्म है वो निर्धन परिवारों में से हुआ था, फिर भी वे अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके महान बन सके। इस कारण केवल यह था कि उसके माता पिता ने उनको उत्तम वातावरण में रखा है। ये जरूरी नहीं कि जो बच्चे हैं और जो निर्धन माता पिता हैं उनके बच्चे क्या होंगे, निर्धन होंगे। मतलब अगर उनको उन्होंने माहौल अच्छा दिया है, शिक्षा अच्छी दी है, तो वो बच्चे क्या होंगे, स्कूल के बन जाएंगे। तो ये किस पे डिपेंड करता है, ये उनकी हेरिडिटी पे नहीं, वो उनके एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है कि उनको कितना अच्छा एनवायरनमेंट मिल रहा है।
उसके बाद हम देखते हैं कि जुड़वा बच्चों पर प्रभाव। और मतलब दो जुड़वा बच्चे हैं, उनकी हेरिडिटी सेम है, मतलब उसको सेम पेरेंट्स ने जन्म दिया है। अगर हम एक बच्चे को गांव में रखेंगे, एक बच्चे को शहर में रखेंगे और अच्छे स्कूल में डालेंगे, तो उन्हीं दो बच्चों में आप देखेंगे कि 10-11 साल के बाद उन्हीं दो बच्चों में दिन रात का फर्क पड़ेगा, आपको मिलेगा। मतलब एक बच्चे ने ग्रामीण शिक्षा ग्रहण किया और एक ने शहरी, मतलब उनकी जो माइंड की कैपेसिटी थी सेम थी, बच्चे क्या थे बिल्कुल सेम थे, लेकिन उनमें डिफरेंस किस वजह से आ गया, उसकी वातावरण की वजह से। एनवायरनमेंट उसको ऐसा मिला है, उसको अलग अलग एनवायरनमेंट की वजह से उन्हीं दोनों बच्चों में क्या हो जाएगा, रात दिन का फर्क हो जाएगा। तो जुड़वा बच्चों के शारीरिक लक्षणों, मानसिक शक्ति और शैक्षिक योग्यताओं में अत्यधिक समानता थी, मतलब दोनों की जो उनकी जो माइंड की कैपेसिटी होती है वो क्या होती है, बिल्कुल समान होती है। न्यूमैन व फ्रीमैन और होलिंगर ने 20 जोड़े जुड़वा बच्चों को अलग अलग वातावरण में रखकर उनका अध्ययन किया। उनके जोड़े के एक बच्चे को गांव के फॉर्म पर और दूसरे को नगर में रखा, मतलब दूसरे को कहाँ रखा, शहर में रखा। बड़े होने पर दोनों बच्चों में पर्याप्त अंतर पाया गया। फॉर्म का बच्चा ऐसे चिंताग्रस्त और कम बुद्धिमान था, उनके विपरीत नगर का जो बच्चा था वो शिष्ट, चिंतामुक्त और अत्यधिक बुद्धिमान था। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि दोनों को माहौल ही ऐसा मिला है, तो माहौल के अनुसार वो बच्चे हैं वो ढल गए हैं। गांव का बच्चा है वो गांव के अकॉर्डिंग चिंताग्रस्त हो गया, कम बुद्धिमान हो गया, और शहर का बच्चा है उसको अच्छा एनवायरनमेंट मिला, अच्छा स्कूल मिला, तो वो क्या हो गया, अपने आप बुद्धिमान हो गया। तो ये जेनेटिक इफेक्ट नहीं होता, ये क्या होता है, एनवायरनमेंट इफेक्ट होता है। उसके बाद हम देखते हैं मानसिक विकास पर प्रभाव। गार्डन का मत है कि उचित सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण न मिलने पर मानसिक विकास की गति धीमी हो जाती है। उसने यह बात नदियों के किनारे रहने वाले बच्चों का अध्ययन करके सिद्ध की। इन बच्चों का वातावरण गंदा और समाज के अच्छे प्रभाव से दूर था। मतलब कुछ बच्चे थे नदी के किनारे थे, मतलब उनको जो सोसाइटी है वो अच्छी सोसाइटी के लोग नहीं मिले, वो कहाँ पे रहे, गंदगी में रहे, गंदे लोगों के साथ रहे, तो वो क्या हो गए, वो ऑटोमेटिकली वैसे हो गए, क्योंकि उनका जो चारों तरफ का उनका माहौल है वो भी ऐसा मिला है। उसके बाद हम देखते हैं कि बच्चे की बुद्धि पर क्या प्रभाव पड़ता है। कैंडोल का मत है कि बुद्धि के विकास में वंशानुक्रम की अपेक्षा वातावरण का प्रभाव कहीं अधिक पड़ता है। उसने यह बात 552 विद्वानों के अध्ययन करके सिद्ध की थी। उन्होंने अध्ययन किया था, ये विद्वान लंदन की रॉयल सोसाइटी के, पेरिस की विद्वान अकादमी और बर्लिन के रॉयल अकादमी के सदस्य थे। इन सदस्यों को प्राप्त होने वाले वातावरण के संबंध में कैंडोल ने लिखा है कि अधिकांश सदस्य धनी और अवकाश प्राप्त वर्गों के थे, उनको शिक्षा की सुविधाएं थी और उनको शिक्षित जनता और उदार सरकार का प्रोत्साहन मिला। अब जहाँ की सरकार है वो वहाँ के एरिया के प्रति अगर जागरूक है, वो एरिया क्या है, विकसित है, तो वहाँ के लोग क्या होंगे, वहाँ के बच्चे क्या होंगे, वो ऑटोमेटिकली क्या होंगे, विकसित होंगे। और जो एरिया है वो पिछड़े लोग हैं, उनके बीच में जो बच्चे रहते हैं वो उसी टाइप के होंगे, उनकी जो बुद्धि है, उनकी जो सोचने की क्षमता है वो उसी टाइप से हो जाएगी जिस माहौल में वो बच्चे रह रहे हैं। उसके बाद स्टीफन्स ने क्या कहा था कि जिन बालकों को निम्न वातावरण से हटाकर उत्तम वातावरण में रखा जाता है, उन सबकी जो बुद्धि लगती होती है वो वृद्धि हो जाती है, मतलब उनकी आईक्यू का जो स्तर है वो क्या हो जाता है, अपने आप ही बढ़ जाता है। वातावरण परिवर्तन के समय बालक की आयु जितनी कम होती है उसमें प्राय उतना ही अधिक विशेष परिवर्तन होता है। कैसे, अगर सीखने के लिए छोटे बच्चे होते हैं वो उपयुक्त होते हैं, मतलब अगर बड़े बच्चे होते हैं उनकी जो मानसिक परिपक्वता होती है वो हो चुकी होती है, लेकिन छोटे बच्चे होते हैं वो प्रोग्रेसिव होते हैं, मतलब उनके जो माइंड की कैपेसिटी है वो बढ़ रही होती है, इसलिए उन बच्चों को माहौल अच्छा दिया जाए तो वो बच्चे अच्छे बन जाएंगे। बालक पर बहुमुखी प्रभाव क्या होता है। वातावरण बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेदनात्मक आदि सभी अंगों पर प्रभाव डालता है। मतलब वातावरण, जैसे कई बार मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि जो पेरेंट्स होते हैं कई बार गुस्से वाले होते हैं, जो बोलते हैं वो चिल्ला के बोलते हैं, तो अगर बच्चे के साथ चिल्ला के बोलेंगे तो वो बच्चा भी आपको रिप्लाई करेगा, तो वो उसी लैंग्वेज में करेगा, उसी तरीके से करेगा जिस तरीके से उसका पेरेंट्स उससे बात कर रहा है। और कई बार आप देखते हैं कि जो कई बार पेरेंट्स का जो व्यवहार होता है वो बहुत ही मृदु होता है, सॉफ्ट होता है, वो बच्चे को कोई भी रिप्लाई करेंगे बिल्कुल आराम से करेंगे, समझा के करेंगे, तो वो बच्चा भी उनको सामने से अगर रिप्लाई करेगा तो वो अच्छा ही करेगा। वातावरण बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेदनात्मक आदि सभी अंगों पर प्रभाव करता है और इसी उसकी एटम के
जंगली बालक के उदाहरण के रूप में की जा सकती है। मतलब एक बालक था, उसको वो क्या हो गया, उसको कोई जानवर उठा के ले गया। अब उसका जो पालन पोषण है वो जंगल में हुआ, ठीक है। तो उसका पालन पोषण जंगल में हुआ तो वो उनकी तरह ही बिहेवियर करेगा। अगर वो जैसे चलना सीखेगा वो किसको देखेगा, वो जंगली जानवरों को देखेगा कि वो कैसे चल रहे हैं। अब तो उस बालक में क्या पाया गया कि वो हाथ और पैर दोनों से चल रहा था, वो कच्चा मांस खा रहा था। मतलब उसको माहौल ही ऐसा मिला, जंगल का माहौल मिला, तो वो बच्चा क्या हो गया, वो जंगली जैसा हो गया। अगर वो बोलेगा, अगर उसको लैंग्वेज होगी वो हमारी तरह नहीं होगी, क्योंकि हमारे वातावरण में वो रहा नहीं, हमसे ये चीजें सीखी नहीं है, प्रोनाउंसिएशन करना उसने नहीं सीखा। तो वो जैसे जानवर आवाज निकालेंगे वो बच्चा वैसे ही आवाज निकालेगा। तो ये प्रयोग किया गया था एक बच्चे पे कि भेड़िया पाला गया और उसने जो पालन पोषण है वो जंगली पशुओं के बीच में हुआ और कुछ शिकारियों ने उसे 1799 में पकड़ लिया। तब तक उस बच्चे की एज हो चुकी थी 10 to 11। उस समय की आयु थी 11 to 12 वर्ष की और उसकी आकृति पशुओं की सी थी। मतलब उस बच्चे को देखने में कैसा लग रहा था, वो पशुओं के जैसे ही लग रहा था। उसके समान हाथ पैरों से चलता था, मतलब हाथ भी नीचे रख के चलता था। वह कच्चा मांस खाता था और उसमें मनुष्य के समान बोलने विचार करने की बिल्कुल भी शक्ति नहीं थी। उसको मनुष्य के समान सभ्य और शिक्षित बनाने का सब प्रयास है वो विफल हो गए। क्यों? क्योंकि उसको माहौल ही ऐसा मिला। इसीलिए कहा गया है कि बच्चे को जैसा माहौल देंगे वो बच्चा वैसा ही सीखेगा। भारत में समूह नामक भेड़िया बालक और अमला कमला नामक भेड़िया बालिकाओं का उदाहरण है, वो वातावरण का महत्व सिद्ध करते हैं। अब ये था जो समूह नामक जो लड़का था और अमला कमला थी, ये भी क्या थी, इनको जंगल में रखा गया। जंगल में रख के उनको देखा गया। कुछ साल के बाद उन्होंने क्या देखा कि ये जो उनका जो बिहेवियर वो जानवरों के जैसा था और उनका पालन पोषण वो एक भेड़िए के द्वारा किया गया। तो उन बच्चों की, उन लड़कियों की जो आवाज़ थी वो बिल्कुल भेड़िए के जैसी आवाज़ थी। जैसे भेड़िया बोलता है वो वैसे ही आवाज़ निकाल रही थी। तो उनको क्या मिला, वैसा माहौल मिला, वैसा वातावरण मिला, तो वो वैसे ही हो गई। कास्पर हाउजर नामक राजकुमार को शिशुअवस्था में राजनीतिक कारणों से समाज से पृथक रखा गया। वह केवल उन्हीं ध्वनियों को जिन्हें उसने सुना होगा उच्चारित कर सकता था। मतलब बच्चा अगर बोलना सीख रहा है तो बोलना कैसे सीखेगा, वो सामने देखेगा सामने वाला कैसे बोल रहा है तो वैसे ही बोलेगा। उसके बाद में अनाथ बच्चों पर प्रभाव। समाज कल्याण केंद्रों में अनाथ और प्रौढ़ बच्चे आते हैं। वे साधारणतः निम्न परिवारों के होते हैं और उन केंद्रों पर क्या होती है, अच्छी रीति से उनका पालन किया जाता है, उनको अच्छे वातावरण में रखा जाता है, उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाता है। तो इस प्रकार वातावरण में पाले जाने वाले बच्चे, उन बच्चों के संबंध में वर्ग ने क्या लिखा है कि वे समग्र रूप से अपने माता पिता से अच्छे ही सिद्ध होते हैं। मतलब जिन बच्चों को माता पिता ने छोड़ दिया है तो वो माता पिता, जायज सी बात है कि वो माता पिता अच्छे नहीं होंगे। अब जिनका पालन पोषण है वो अनाथालय में हुआ है, उनको अच्छा व्यवहार करना सिखाया गया है, अच्छा बोलना सिखाया गया है, तो जायज सी बात है वो बच्चे क्या होंगे, अपने पैरों से अच्छे होंगे। उसके बाद है वातावरण के संचयी प्रभाव का उल्लेख करते हुए स्टीफन्स ने लिखा है कि एक बच्चा जितनी अधिक समय और उत्तम वातावरण में रहता है उतना ही अधिक पर्यावरण की ओर प्रवृत्त होता है, और यदि एक बच्चा चतुर माता पिता के साथ अधिक समय तक रहता है तो वह उतना ही चतुर होता है। और इसी प्रकार जितने अधिक समय वह हानिकारक पर्यावरण में रहता है प्राय उतना ही वह राष्ट्रीय मान से गिर जाता है। मतलब बच्चे को माहौल है वो आपराधिक प्रवृत्ति का मिल रहा है तो वो बच्चा वही चीजें सीखेगा, वो वैसा ही हो जाएगा। पहली दृष्टि में पर्यावरण के प्रभाव का निस्संदेह प्रमाण प्राप्त होता है, परंतु हमें इस बात को भी स्मरण रखना चाहिए कि माता पिता के साथ बच्चे की समानता, लंबाई, दाढ़ी के रंग में और आयु के साथ बढ़ती जाएगी। अर्थात उक्त समानता की वृद्धि का कुछ अंश है मानसिकता की परिपक्वता के कारण हो सकता है। तो इस प्रकार हमें दोनों क्वेश्चन में क्या देखा कि एक बच्चे पर दोनों चीजों का प्रभाव पड़ता है। 50% प्रभाव उसका होता है वो जेनेटिक होता है और 50% होता है वो उसके वातावरण से होता है। मतलब बच्चे को हम जिस प्रकार का माहौल देंगे बच्चा वैसा ही बन जाएगा। जैसे अभी अमला कमला का आपको एग्जाम्पल दिया गया कि इन बच्चों को जंगल में रखा गया, जंगल में इनका पालन पोषण हुआ तो ये क्या हो गए, ये जंगली हो गए। इनका व्यवहार, उनका नेचर, उनका बोलने का तरीका, उनका रहने का ढंग, तो वो सारा क्या हो गया, उनका जंगली हो गया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हम बच्चे को अच्छा माहौल दे सकते हैं, अच्छा उनके साथ व्यवहार कर सकते हैं, तो वो बच्चे क्या है वो ऑटोमेटिकली अच्छे होंगे। तो इस प्रकार जेनेटिक इफेक्ट के साथ जरूरी है कि जो बच्चे पर सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है वो वातावरण का होता है। इससे हम बच्चे को बहुत ज्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके सोचने की क्षमता है, उसके रहने का तरीका
है, उसकी जो आईक्यू का लेवल है वो भी हम बढ़ा सकते हैं। कैसे? अगर कोई बच्चा है उसको अगर किसी अच्छे स्कूल में नहीं डाला गया है तो उसको माहौल ही ऐसा मिला है वो वैसा ही हो जाएगा। अगर किसी बच्चे को पेरेंट्स है वो बराबर अच्छे से ध्यान दे रहे हैं, वो अच्छे स्कूल में भी पढ़ रहा है, तो वो बच्चा क्या होगा? ऑटोमेटिकली अच्छा होगा। तो इस प्रकार दोनों चीज़ों का समान इफेक्ट पड़ता है। तो हमने ये 23rd क्वेश्चन पढ़ा, इसी के साथ ये क्वेश्चन समाप्त होता है। थैंक यू।